पंजाब में पीपल्स पार्टी की शिकस्त के बाद रहमान मलिक समेत पीपी के कई रहनुमाओं के मोबाइल फोन ताहाल बंद जा रहे हैं। शाबाश, तो ऑन किस लिए करेंगी? जो बंदा हार जाए उसको इलेक्शन के बाद ज्यादा से ज्यादा टेंटों वाले का ही फोन आना होता है या कारपोरेशन से फोन आता है कि भाई जी आपके जलसे के ग्राउंड का किराया नहीं पहुंचा है। अब शहबाज शरीफ आ गया, किराया पहुंचाए, बड़ी सख्ती हो गई है। नहीं यार, नानो वाला भी अपने बिल के लिए फोन कर रहा होता है, दादों वाला भी करता है, जिसने इलेक्शन से पहले दादे दी होती है ना, वाह 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 मलक साहब क्या बोलते हैं आप, वो भी बेचारा फिर करता है। या फिर इलेक्शन के बाद बच्चे फोन करके तो तंग करते हैं, मलक साहब और अगर कोई सियाना फोन करे तो वो भी छेड़ रहा होता है, भाई जी ये मोर कितने लानी है। बंदा पूछे इलेक्शन तो गुजर गए हैं, अब तुमने पार्सल में मोर लगाई। अब तो ये जितने हार गए ये बेचारे अपने मोबाइल सामने रख के तो गाने गा रहे हैं। मैं फोन पकड़ कर जाऊं कहां और काल मिलाऊं किसके लिए, मैं फोन पकड़ कर जाऊं कहां। पीछे से बेगम आके दो हथड़ मारती है, अब तेरे फोन भी इथे ही रहने देते, आप भी इथे ही रहो, पहले काल मिला के तो केड़ा जान चाड़ लिया। अल्लाह माफी दे, ये जिस तरह क्रिकेट की टीम हार जाए तो बेचारे फिर दो दो तीन तीन करके मुख्तलिफ एयरपोर्टों पे उतरते हैं ना, और आराम से मुंह छुपा के छोटे भरा की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के निकल जाते हैं घर को। इसी तरह जब सियासतदान भी हारते हैं ना तो ये कितने दिन महल्ले में नजर नहीं आते। मैंने तो सुना है कि एक पीपल पार्टी के मस्कीन उम्मीदवार की इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई कि उसकी जमानत ही जब्त हो गई। अगले दिन मलेदार उसके पास अफसोस करने के लिए आए तो कहता है भाई जी मैं माफी चाहता हूँ, आप गलत पहचान रहे हैं। अच्छा। मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, मेरी तो जनाब छोटे चौक में बड़े गोश्त की दुकान है। वो जब मेहमान आए थे उनमें कोई शरारती बंदा भी था, वो कहता भाई जी ऐसे गलो हारे हो, छोटे चौक च बड़ा गोश्त ला लिया। निगरान वफाकी वजीर रेलवे अब्दुल मालिक के बेटे ने टिकट का पूछने पर रेलवे गार्ड को मुअत्तल करवा दिया। वो रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। सदके जाऊं, अभी ये निगरान वजीर हुए हैं इसके अब्बू, तो हिसाब लगाओ उसने गार्ड मुअत्तल करा दिया। अगर मुस्तकिल वजीर हो जाए तो ये तो गड्डियां बंद करा दे। लाडले बेटे आपके अब्बू की वजारत के 2-3 दिन ही रह गए, गार्ड वापस लगवा जाओ। बिल्ली के बच्चे की और गार्ड की बददुआ बहुत बुरी होती है। अच्छा यार, निगरान वफाकी वजीर से मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले हमने एक और निगरान वफाकी वजीर जो वफाकी वजीर बराए पैदावार हैं शहजादा अहसन अशरफ साहब, उनकी बाज़ मुबैना बेज़ाब्तगियों का जिक्र किया था। उन्होंने इस मामले की वजाहत करते हुए कहा है कि उन्होंने जिन अफसरान को उनके ओहदे से हटाया है वो तमाम गैर कानूनी भर्तियां थी जो पिछले दौर में सियासी बुनियादों पर की गई थी। उन्होंने इस इल्ज़ाम की दो टोक अल्फाज में तरदीद की है कि उन्होंने किसी से किसी अफसर के तकर्री के लिए तबादले के लिए कोई पैसे वसूल किए हैं। उनका ये कहना है कि ये चौधरी बरादरान के बंदे थे जिनको मैंने हटाया। अब इनको हाथ डालना क्या जुर्म है? मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो डिस्कस किया हुआ मौकफ था और ये जो वजीर साहब का मौकफ है ये मुबैना तौर पर दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। ये तो अब हुक्काम बाला को देखना चाहिए कि कौन सच है और कौन गलत है। हमने को किसी से रेस तो नहीं ना लगाई हुई। शहजादा साहब अगर ठीक कह रहे हैं तो हम उनसे माजरत करते हैं, बिल्कुल ये चेक होना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा क्या बात हो यार, तुम्हें ये वफाकी वजीर से क्यों बात याद आती है? वैसे नहीं तुम कोई बात याद रखते। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा है कि हम लोगों के पास भी रोज इतना ही वक्त होता है जितना मदर टेरेसा, आइंस्टाइन और न्यूटन के पास होता था, मगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। न्यूटन ये सोचता रहता था कि गेंद को नीचे मारे तो वापस ऊपर क्यों आता है। हम यही सोचते रहते हैं गेंद हम सायों के बेड़े में चला गया तो वापस कैसे आए। मदर टेरेसा सोचती थी कि अगर अल्लाह ना करे कोई शख्स मोटरसाइकिल के नीचे आ जाए तो उसको कितनी देर में अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। हम ये सोचते रहते हैं कि कितनी देर तक मोटरसाइकिल का अगला पहिया चौक के चलाया जा सकता है। हम भी आइंस्टाइन की तरह तजर्बे करते हैं मगर हमारे तजर्बे जरा खतरनाक होते। हम पिपल के नीचे बांधे हुए खोते की पूछल के साथ पटाखा बांध आते, दूर खड़े होकर फिर देखते भी हैं कि पटाखे चलेंगे तो होगा क्या, होना क्या। जब पटाखे चलेंगे तो बेचारा खोता डर के बैक स्टेप डांस करेगा और क्या करेंगे।
یا پھر ہمسایوں کے گھر زیادہ مہنگی گاڑی آ جائے تو اس کے سلنسر میں ٹاکی توڑنا دے کہ دیکھیں والا باوروں سے شٹاٹ ہوگی کہ یا ریلوے لائن کے اوپر 2 روپے کا سکہ رکھ کے پرے بیٹھ کے ریل گڈی کا انتظار کرتے رہتے کہ ریل گڈی اس کے اوپر سے گزرے گی تو 2 روپے لمبے ہو کے 5 روپے بن جائے. بابا 2 کا بھی بیڑا گرک ہو جانا, تم 5 بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے. مجھے اس تجربے کا تو پتا تھا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کرنسی کی ویلیو بڑھانے کے لیے تجربہ کرتا رہا. لاہور میں ڈاکے جاری, آئی جی پنجاب کے سخت احکامات کے باوجود پولیس ایک بھی گینگ گرفتار نہ کر سکی. ویسے تساں تے ٹھیکہ لے یا پولیس دے خلاف گل کرن دا, خدا دے واسطے بھی دیکھیا کرو کہ پولیس بیچاری کرنی کی ہے بھائی, وہ کس حالت چ گئی ہے. آئی جی صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ڈاکوؤں کو پانی کے لیے بندوقاں نے. اللہ معاف کرے, جیسا جدید اسلحہ جنید صاحب ڈاکوؤں دے کول ہے ایمان سے, میں حیران ہو جانا کہ یار یہ لوگ کتوں آئے نے, کون لوگ نے. ایڈی ایڈی گولی والی بندوق جی انہوں کو, ساڑی ایڈی گولی والی بندوق نے. وہ تو ساڈے کول انیاں پرانیاں بندوقاں نے کہ اسی بندوق دا گھوڑا دبا کے نال کرتے رہیے تو پھر کدھر جا کے گولی باہر ہوتی. اینی دیر نو ڈاکو بیچارہ گڈی پھاڑ کے نکل گیا ہوتا. ڈاکو بھی بزی آدمی ہوتا ہے, وہ ڈھیک تو نہیں نہ سکتا کہ کدو انہوں نے گولی باہر آئے تو میں فوت ہوں. اگلے نے اور بھی 36 تھاواں تے ڈاکے مارنے ہوتے, نکل جاتا اینی دیر چ. اتنی پرانی بندوقیں جناب یہ ہو جی ہے پرانیاں بندوقاں. جس طرح غریب آدمی بیچارہ ہڈی چوں میک کڈن واسطے ادھا گھنٹہ انج کردا رہندا نا, اسی طرح ہی پولیس والے بیچارے اپنی بندوق چوں گولی کڈن واسطے کنی دیر انہوں خارج کردے رہندے. کئی دفعہ تو جناب صاحب چلاندے رہی تے بندوق نہیں چلدی, پھر اگ کے رکھ دئی تے بعد چ چل جاندی. بندہ پوچھے تینوں ڈاکو تے چلان دے, اوتھے چلے تے سلور دے جگ چ تو موری کر دتی ہے. کیا کر ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.